भारत 24 देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान की मुश्किलें बढ़ती अब नजर आ रही हैं। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर के हो सकती है उन पर कार्रवाई। राहुल गांधी पर एक डिबेट के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने उन पर टिप्पणी की थी और कहा था कि कांग्रेस के अंदर जनतंत्र नहीं है। पृथ्वीराज राहुल पर उन्होंने सवाल उठाए थे और डिबेट के दौरान ये टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर जनतंत्र नहीं है। पृथ्वीराज ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए। राहुल ना चुनाव लड़ रहे हैं ना अहम फैसले ले रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। एआईसीसी सेक्रेटरी वीरेंद्र वरिष्ठ ने इसकी शिकायत की। तारिक अनवर को शिकायत भेजी गई, लिखित शिकायत उनके खिलाफ दर्ज की गई और अब उन पर बड़ी कार्रवाई की खबर मिल रही है। ताजा जानकारी के लिए आपको हमारे संवाददाता अमित मिश्रा के पास लेकर चलते हैं। अमित, ये पूरा मामला क्या था और किस तरीके से कार्रवाई पार्टी कर सकती है? देखिए, पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं और वो ग्रुप 23 में एक सक्रिय सदस्य के तौर पर थे। ग्रुप 23 जो कांग्रेस में सुधार की बात कर रहा था, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में। तो गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद अब ये ग्रुप फिर सक्रिय हो गया है। पृथ्वीराज चौहान ने खुद गुलाम नबी आजाद से 2 दिन पहले मुलाकात भी की है। अब पृथ्वीराज चौहान ने जिस बेबाकी से ये बात मीडिया में कही है, उसके पहले भी ये लगातार कहते रहे, क्योंकि वो जो चिट्ठी थी उसमें भी अमूमन यही बात कही गई थी। इस कार्रवाई की एक प्रक्रिया होती है। अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ करने की सिफारिश की जाएगी तो वो प्रदेश, जिस प्रदेश से वो ताल्लुक रखते हैं, यानी महाराष्ट्र से वो ताल्लुक रखते हैं, महाराष्ट्र प्रदेश की इकाई, कांग्रेस की इकाई उस प्रदेश के अध्यक्ष को इसको लिखेगी। यानी वीरेंद्र जो सचिव हैं महाराष्ट्र इकाई में, वो लिखेंगे उस प्रदेश के अध्यक्ष को और वो अध्यक्ष उस कॉपी को फॉरवर्ड यहाँ अनुशासन जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल को करेंगे। वेणुगोपाल उस पत्र पर नजर डालते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की कमेटी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय है, उसको वो सिफारिश की जाएगी कि हाँ, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक्शन लेने से पहले अनुशासनात्मक कमेटी जो है वो 3 बार मीटिंग करती है, 3 बार किसी भी नेता के खिलाफ, और पृथ्वीराज चौहान को खुद उसमें उनका पक्ष रखने की इजाजत दी जाती है, उनको समय दिया जाता है। उसके बाद अगर अनुशासनात्मक कमेटी को लगता है कि पृथ्वीराज चौहान या कोई ऐसे नेता जिन्होंने बगावती तेवर अपनाए हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो उस कार्रवाई के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से अनुशंसा की जाती है और कांग्रेस अध्यक्ष फिर अधिकृत। लेकिन अमित, ये नोटिस करने वाली बात है और नोट करने वाली बात है कि लगातार कांग्रेस में जिस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं वो खुद अपने ही गढ़ में इस तरह की बातें करते हैं। हमेशा राहुल गांधी पर सवाल उठते रहे हैं। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने भी अभी कुछ दिनों पहले इस्तीफा दिया, लगभग पार्टी के अंदर एक बगावत सी हो गई है और ये बगावत जितने सीनियर लीडर्स हैं वही कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष मजबूत कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। जी, विपक्ष के मजबूती का ख्याल अभी कांग्रेस को नहीं आया है। कांग्रेस खुद मजबूत होने की दिशा में लगातार और सतत कोशिश करती है और कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकलता दिख रहा है। सिर्फ बगावती तेवर सिर्फ और सिर्फ सीनियर लीडर्स में नहीं है। बगावती तेवर के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के बहुत खास थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। जितिन प्रसाद जो राहुल गांधी के कोर कमेटी में थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। इसके अलावा आरपीएन सिंह, सुष्मिता देव, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने, जो नई पीढ़ी के थे, जो राहुल गांधी के कोर टीम में थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और सारे आरोप लगाए। हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, वो जब मिले थे राहुल गांधी से तो उन्होंने खुलकर कहा था कि मेरे से राहुल गांधी 2 घंटे मिले और उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये नेतृत्व के ऊपर लगातार हमले जारी हैं और उसके बाद और अमित, अगर नेतृत्व पर ये कहा जाए कि जनतंत्र एक पार्टी के अंदर नहीं है तो ये बहुत गंभीर आरोप है। और देखने वाली बात ये है अमित कि सिर्फ एक लीडर, लगभग पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह बढ़ती चली जा रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार को तो और मजबूत करेगा। लेकिन विपक्ष का तो काम ही यही होता है कि आप एकजुट हो जाइए और जो चीजें सरकार में नहीं हो रही है उसको मुद्दा बनाइए। लेकिन यहाँ कांग्रेस खुद को संभाले, यही बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कांग्रेस एक तरफ अपने अंदरूनी संकटों से जूझ रही है, दूसरी तरफ वो एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका भी निभाना चाहती है और इसी के तहत 4 तारीख को
वो महंगाई के खिलाफ एक रैली कर रही है। 7 तारीख से उसका भारत जोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बड़े नेता गुलाम नबी आजाद छोड़ते हैं, उसके 2 दिन पहले जयवीर शेरगिल जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, नौजवान थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और उन्होंने भी नेतृत्व पर आरोप लगाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर जो है वो एक बहुत व्यापक संकट है इस वक्त, जिससे पार्टी सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सुलझता दिख नहीं रहा है। अब जब नए अध्यक्ष पार्टी में आएंगे तब शायद ये कवायद और मजबूती से जारी हो और वो अपने आप सबको समाहित करके चल पाए। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप अपनी नजर बनाकर रखे रहें।